सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे ही आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट से हटी थी कल, आप में से कई छात्रों का लगातार ये मैसेज आ रहा था कि गुरुजी नोटिफिकेशन फेक तो नहीं था, 10th और आईटीआई का मामला क्या हुआ। तो मेरे मित्र, आज रेलवे ने फिर से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ग्रुप डी 2024 के लिए न्यू नोटिस जारी कर दिया है। और जरा सा गौर फरमाइएगा अगर आप आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको पहले पे ही मिल जाएगा 22/1/2025 आज का डेट लिखा हुआ, और CNR 2024 लेवल 1 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि लेवल 1 के लिए जो CN8 2024 आपका नोटिफिकेशन था उसको फिर से डाल दिया गया है। आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन सर जैसा कि आपने कल डिस्कस करा सेम वही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो आज का है, और कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है तो 23 जनवरी से कब तक रहेगा, 22 फरवरी तक। अब जो टोटल वैकेंसी है वो 32,438 है। रेलवे कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर रही है। साथ ही मेरे मित्र, बाकी की जो चीजें हैं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म भराने का डेट क्या होगा, ये सारी चीजें सेम है। अब कई सारे छात्रों के मन में ये आ रहा है कि गुरुजी जो 10th और आईटीआई का मामला था उसका क्या हुआ। तो मेरे मित्र, रेलवे अभी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए जितनी भी पोस्ट निकाल रही है उसमें अगर आप ढंग से देखेंगे इस ऑफिशियल न्यू नोटिस के अकॉर्डिंग, या कल जो नोटिस मिली थी उसके अकॉर्डिंग भी, तो जो भी पोस्ट थे उन पे दोनों ही एलिजिबल हैं। यानी कि 10th पास स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं और जो आईटीआई पास स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपको लेवल 1 में पोस्ट देखने को मिलेंगे वो असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको सेट डीजल, असिस्टेंट लोको सेट, असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल्स, इन सभी के लिए 10th पास या आईटीआई, 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीबीटी। आगे के जो भी पोस्ट हैं इन सभी के लिए आपका क्या है, तो दोनों ही लोग अप्लीकेबल हैं, 10th पास और आईटीआई भी अप्लीकेबल है। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जो हमारा 32,438 का वैकेंसी है, ये 32,438 का जो वैकेंसी है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन का कार्य करेगा, तो क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा? क्या मेरे मित्र, मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से ये नहीं बता रहा हूं कि ये सब का सब खेल सिर्फ और सिर्फ किस लिए हो रहा है, इस 32,438 पद को छुपाने के लिए। मेन मामला क्या है कि रेलवे वैकेंसी देना ही नहीं चाहती है। और मेरे मित्र, जो समय है ये समय 10th और आईटीआई में बंटने का नहीं है, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब आप में से कुछ छात्र अलग कहेंगे, कुछ छात्र अलग कहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सबों को मालूम है कि इस वैकेंसी पे आपका बहुत सारा चीज, मतलब ये कह सकते हो कि बहुत सारी साया लगी हुई है, और मे भी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर बहुत चीजें मतलब अनर्गल होती है तो फिर आपका क्या हो सकता है सर, ये वैकेंसी कैंसिल भी हो सकता है। तो मेरे मित्र, जो समय है वो वैकेंसी बढ़वाने का है। आप यकीन मानिए कि इतनी वैकेंसी में सर किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, ना तो 10th पास छात्रों का और ना ही आईटीआई वाले छात्रों का। तो मेरे मित्र, आप सबों को 10th पास और आईटीआई दोनों छात्रों को एकजुटता दिखानी होगी। ये लड़ने से बेहतर होगा कि हमारी जो पद है वो कम से कम सर मिनिमम तो 1 लाख होनी ही होनी चाहिए। हमारे जो पद हैं वो 1 लाख होनी ही होनी चाहिए। और मेरे मित्र, जब पद बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपार्टमेंट बढ़ेगा, और डिपार्टमेंट जब आएंगे तो मेरे मित्र वहां पे टेक्निकल डिपार्टमेंट भी शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों को फायदा है। और ग्रुप डी जैसे लेवल 1 पदों के लिए अगर भर्ती होनी है तो उसमें 10th पास और आईटीआई दोनों एलिजिबल हो जाए, दोनों को अलग अलग पोस्ट मिल जाए, तो किसको क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे मित्र, ये आपको पोस्ट, आपको कंपटीशन, सब चीज देखने को मिलेगा तभी जब आपको कहां काम करना होगा मेरे मित्र, इस वैकेंसी को बढ़ाने पे काम करना होगा। तो मैं आप सभी 10th पास और आईटीआई छात्रों से बस यही आह्वान करूंगा कि चला जी, अभी समय लड़ने का नहीं है, अभी समय बंटने का नहीं है। और ये कहावत है कि अगर बटोगे तो फिर क्या होगे, तो सर टूटोगे, बटोगे तो टूटोगे। अभी एक साथ हम लोग को आकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड होनी चाहिए हम सभी छात्रों का कि 1 लाख पद पे भर्ती होनी चाहिए, 1 लाख पद पे भर्ती होनी चाहिए। अब आप कहेंगे गुरुजी इसके लिए हमको क्या करना होगा। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि सभी टीचर की कल रात से ही मीटिंग चल रही है, और मेरे मित्र मीटिंग पे मीटिंग लगातार हो रही है, और बस निष्कर्ष ये निकल के आया है कि आप सबों को इस ट्विटर कैंपेन में सर अपना उपस्थिति दर्ज कराना है। और वो उपस्थिति नहीं कि सर हाँ कर देंगे ट्वीट। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि ये जो आपका 32,000 का वैकेंसी है, ये जो आपका 32,000 का वैकेंसी है, ये उन सभी छात्रों का सपना तोड़ देगा जो सर आज 4 साल से ये आस लगा के बैठे हैं कि ग्रुप डी में इस बार हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो मेरे मित्र, अगर आप सभी एकजुट नहीं आएंगे तो फिर चीजें आपके बस में नहीं रहेगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपका सपना है उसको तोड़ने में लग जाएगा।
तो अभी समय बंटने का नहीं है, अभी समय टूटने का नहीं है, अभी समय है आप सबों को एक साथ आने की। और मेरे मित्र जोरदार तरीके से अपने वैकेंसी को बढ़वाने हैं तो 23 जनवरी को सर सुबह 11 बजे से आप सबों को क्या करना है, ट्विटर पे सर ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना। बस एक ट्वीट करना है, चला आपको ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन का 5 मिनट का समय लगेगा। क्या होगा तो आप सभी हैशटैग देख पा रहे होंगे सर, हैशटैग रेलवे लेवल 1 अंडरस्कोर 1 लाख अंडरस्कोर पोस्ट 2। आप सभी देख रहे होंगे रेलवे का आर कैपिटल होगा, लेवल का एल कैपिटल होगा और लाख का सर एल कैपिटल होगा, पोस्ट का पी कैपिटल होगा और 2 का सर डी कैपिटल होगा। तो मेरे मित्र जो आपका वैकेंसी है, जो आपका 32,438 वैकेंसी है, ये वैकेंसी इंक्रीज होकर के 1 लाख कैसे होगा, इसके लिए मेरे मित्र जिस तरह से सभी शिक्षक आपके साथ आ रहे हैं, आप सबों को भी एकजुटता दिखानी होगी। और मेरे मित्र यकीन मानिए कितना वैकेंसी में कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप सभी 23 जनवरी 11 AM यानी कि 23 जनवरी सुबह 11 बजे मेरे मित्र ये ट्वीट करना अपने ट्विटर हैंडल से मत भूलना। और एक बार आपको जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति सरकार के कान तक सर दर्ज करानी होगी। बगैर सर सरकार को आप कह सकते हो, वो कहते हैं ना सर, मतलब ठोकना पीटना, या वो कैसे जब कोई हमारा रेडियो टीवी नहीं चलता है तो क्या करना होता है, थपथपाना होता है। तो बगैर सर सरकार को चीजों से अवगत कराए हुए उसकी सर नींद नहीं खुलती है। तो सरकार की नींद को तोड़ने के लिए आपको 5 मिनट का समय निकालना होगा। और मेरे मित्र मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्र 23 जनवरी सुबह 11 बजे बिल्कुल ही रेडी रहेंगे। और लड़ाई के साथ पढ़ाई भी आपका जारी होनी चाहिए। तो जिस शिद्दत से आप अपनी मांग को उठा रहे हैं मेरे मित्र, उसी शिद्दत से पढ़ाई भी करते रहिएगा। बाद बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी 23 जनवरी सुबह 11 बजे ये ट्वीट जरूर करेंगे अपने हक के लिए।